फिर हमने पढ़ा था जब हम मैथ ऑपरेशंस करते हैं, तो मैथ ऑपरेशंस में अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें, जब हम एडिशन का ऑपरेशन करते हैं तो उनका जो आंसर आता है उसको सम बोलते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस, जब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट या मल्टीपल, और जब डिवाइड करते हैं तो कोशेंट। तो ये भी हमने देखा था। उसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे मैंने ब्लॉक्स बनाए थे, इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे बाद में। अगर अब आप देखो, अभी ये नंबर मालूम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कोई नंबर है प्लस, फिर उसके बाद दूसरे नंबर के साथ ये ऑपरेशन हो गया है, कोई सा भी ऑपरेशन, और फिर हमारे को ये दो नंबर दिए हैं उनके बीच में भी ऑपरेशन है। इसका एक एग्जाम्पल दिया था, 8 + 4 इज इक्वल टू 3 + डैश। जो ये डैश है ये अननोन है। क्या है ये? अननोन। लिखो, अननोन होता है जो हमें मालूम नहीं है, और ये बाकी सारे हमारे पास क्या है? ये नंबर्स तो मालूम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? नोन। सो जो हमारे पास अननोन है, ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका कुछ भी हम नाम रख सकते हैं इसका, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा, या मैं इसको ऐसे स्टार रख सकता हूँ, फिर मैं आपको बोलूंगा बताओ स्टार का क्या वैल्यू है। या इसको मैं कोई लेटर लिख सकता हूँ, मान लो मैंने लिखा ए, या मैंने लिखा एक्स, तो फिर मैं बोलूंगा बताओ एक्स का क्या वैल्यू है इस इक्वेशन में। तो इस तरीके से मैं सवाल पूछूंगा आप लोगों से। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब इक्वेशन सही होता है, जैसे 5 + 6 = 21, और राइट साइड में 3 × 7 अगर मैं लिखूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। और जब यहां अभी जैसे ये इक्वेशन है, अब मैंने क्या फाइंड करना है? ये क्वेश्चन मार्क, इसका हमने रखा, इसका नाम क्या रखा हमने? ए या एक्स। इस एक्स को मैंने फाइंड करना है, ये अननोन नंबर है। तो जब हम इक्वेशन में कोई अननोन नंबर को हल करते हैं, उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम बोलते हैं सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द अननोन नंबर। तो फिर ये हमने लिखा था वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान से देखना। सो अगर यहाँ पे मैं बीच में इक्वल का साइन लगाता हूं, और लेफ्ट साइड पे मैं लिखता हूं 4 + 6, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं 18 - x। तो x की क्या वैल्यू होगी? x किसके बराबर होगा? अननोन, जो अननोन है x। 8 हाँ, 8 वेरी गुड। x होगा 8 के बराबर, क्योंकि 18 - 8 होता है 10, और 4 + 6 होता है 10। तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड की। सो इस इक्वेशन में आई कैन से x इज इक्वल टू 8।
एक्स के बदले में कुछ भी लिख सकता हूँ, ए बी सी डी, कोई अल्फाबेट लिख सकता हूँ या कोई शेप बना सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दें, जैसे मैं कहता हूं, अब बताओ 15 डिवाइडेड बाय 2 या 16 is equal to 8 मल्टीप्लाइड बाई ए। ए किसके बराबर है? फाइंड ए। अब ये आपका इक्वेशन है, क्या है? इक्वेशन। और इस इक्वेशन में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बहुत सिंपल है। चलो ऋषिता बताएगी। बताओ ऋषिता। माइक ऑन करो। सन्मिका बताओ। सन्मिका। मैम सर 8। 8। देखो, अगर ए 8 के बराबर है तो क्या ये इक्वेशन ट्रू है? अब देखो लेफ्ट साइड में क्या आंसर आता है और राइट साइड में क्या आंसर आता है। ये आपका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। सर ये इक्वेशन ट्रू है क्योंकि 8 टू 16 होता है। नहीं बेटे, मैं ए का पूछ रहा हूँ, ए का वैल्यू। जो 8 है, 8 को आपने ए से मल्टीप्लाई किया। चलो अब वरेनियम बताएगा। वरेनियम आप बताओ। माइक ऑन करो वरेनियम। हाँ बताओ। इस इक्वेशन में ए का क्या वैल्यू होना चाहिए? एक ए कौन सा नंबर होना चाहिए कि ये इक्वेशन सही बन जाए? 16 होना चाहिए उसे। अगर ए को 16 बनाया, सर 2 होना चाहिए। नहीं, आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट साइड में क्या आंसर आ रहा है? लेफ्ट साइड में आंसर क्या आ रहा है? सर 1 होगा आंसर। हाँ 1 होगा, क्योंकि 16 को जब आपने 2 से डिवाइड किया वो तो 8 हो गया। 8 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भी 8 आएगा और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा। दैट मीन्स इसका मतलब है एक किसके बराबर होना चाहिए? सर 1। 1। ये करेक्ट आंसर है। समझ में आया? ये तो इतना सिंपल है। जो लेफ्ट साइड में आंसर है वही आंसर हमें राइट में चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं।
3 मल्टीप्लाइड बाय 6, या थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय a। अब हमें फिर से फाइंड a, फिर से a फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या आंसर आएगा? बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 15 आएगा। हाँ, तो लेफ्ट साइड में आंसर 15 आ गया। अब हमें राइट में भी 15 चाहिए। हमारे पास राइट में क्या है? राइट में है 45 डिवाइडेड बाय a। तो a ऐसा नंबर बताओ अगर आप 45 को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो वापस आपको 15 मिलेगा आंसर। ये आएगा करना? बताओ आशुतोष। चलो इसको थोड़ा सिंपल करता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय a। फाइंड a। बताओ। और सिंपल करूं? चलो और आसान कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय a। अब एक बताओ, अब तो आसान है। सर मैं बताऊं? चलो बताओ। सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10 होता है। तो अगर हम 20 को 10 से अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करें तो आ सकता है आंसर। 20 को 10 से डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आता है। करो, कॉपी में करो। क्या आएगा? हाँ, एक कितना होगा? एक कितना होना चाहिए? मिलेनियम क्या बोल रहे? 2। हाँ, वेरी गुड। अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 10 आंसर मिलेगा, और ये 10 फिर लेफ्ट 10 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स जो ये a है
A should be equal to 2. समझ में आ रहा है ऋषिता, आशुतोष, आरव? किसको समझ में आ रहा है? अब तो बहुत इजी दे रहा हूं मैं। बताओ, ये आपका इक्वेशन है। ए के बदले कोई भी हम नंबर रख सकते हैं, या मैं डैश भी लिख सकता हूँ। इस ए को अगर मिटाऊंगा मैं यहाँ डैश लिख दूंगा, तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आ रहा हो? आप माइक ऑन करो। यस सर। बताओ क्या आना चाहिए। अगर 50 को 10 से डिवाइड करना है तो आंसर 40 आएगा। 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा। यस डिवाइड है, सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना है, माइनस नहीं है। सर, 2 मिनट। सर 5 आएगा। तो राइट साइड में ए कितना होना चाहिए? राइट साइड में 100। ए मतलब वहां खाली जगह है। ए को अगर अगर ए से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको हम मिटा के यहाँ पे डैश लिखते हैं, डैश। यस अब मेरे को बताओ, इस या एक ब्लैंक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में क्या नंबर होना चाहिए? सर, मैं बताऊं? सर, हाँ, 0 नहीं सर, 10। 10 चलो आएगा सर। सर, मैं 10। देखो। हाँ बताओ। सर, वहां पर होना चाहिए 500। 500 कैसे? सर, 10 होना चाहिए। 10? अगर अगर आप यहाँ कहते हो कि यहाँ पे में 5 टाइम्स 500 आता है, तो यहाँ पर 500 ही होना चाहिए। 5 टाइम्स कहाँ से किया? टाइम्स कहाँ से आपने 500 बना दिया? टाइम्स तो है ही नहीं कहीं लिखा हुआ। टाइम्स टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये तो दोनों जगह डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है। सर, 50 के डबल 100 है ना, इस डिवाइड करेंगे। अगर 100 को भी 10 से डिवाइड कर दिया तो आंसर 10 आता है। हाँ, अगर अगर आप 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो आप कह रहे हो 10 आएगा, वो तो ठीक बोला। लेकिन लेफ्ट साइड में आंसर क्या है आपका? लेफ्ट साइड में आंसर सर 5 है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है ये तो गलत हो गया। 5 इज इक्वल टू 10 हो गया। ये तो बराबर होना चाहिए, तभी तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आपने जब इसको 10 किया तो आंसर करेक्ट नहीं आया। इसलिए फिर से करो, सोचो यहाँ पे क्या आना चाहिए। बताओ आशुतोष। आशुतोष माइक ऑन करो।
अगर 50 को 10 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, लेकिन जब आपने 100 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आपका 10 आया। इस 10 के बदले आपको 5 चाहिए। इसका मतलब है इस अगर आपने 100 को 10 से डिवाइड किया था, डिवाइड होता है उतने पार्ट्स में उसको उसके टुकड़े करना। डिवीजन क्या होता है? किसी चीज के टुकड़े करना। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक ये ब्रेड है और फिर मैं कहता हूं डिवाइड दिस ब्रेड इनटू 4 पार्ट्स, तो मैं 4 पार्ट्स में इसके टुकड़े करता हूं, तो ये एक टुकड़ा, तो मैंने इसको डिवीजन कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने 100 को 10 से डिवाइड किया यहां पे राइट साइड में, तो मेरे को आंसर 10 आ गया, लेकिन मेरे को आंसर 5 चाहिए। दैट मीन्स मैं 100 को किससे डिवाइड करूंगा? सर 20 से। वेरी गुड, 100 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा, उससे डबल से, क्योंकि ये 50 है, इसके मैंने 10 टुकड़े किए। ये तो 100 है, 50 से ये डबल है, तो 10 का भी मुझे डबल करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा। तब मैं 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो राइट साइड में भी 5 आंसर आएगा और लेफ्ट साइड में भी 5 आंसर आएगा। देयरफॉर इस इक्वेशन में ये जो ए है या अननोन जो नंबर है, ये इसमें क्या फिल करोगे आप? 20। समझ आ रहा है? ये इक्वेशंस है, मिक्स्ड इक्वेशंस, आपको समझने और हल कोशिश करना है सॉल्व करने की। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा? अननोन। इस अननोन का कुछ भी आप नाम रखो। मान लो इसका मैं रखता हूं सी, फाइंड सी। दैट मीन्स जो ये नंबर है सी, अगर उसमें से आप 28 को माइनस करोगे तो आपको 16 मिलना चाहिए। राइट साइड में तो 16 है, ये आपका 16 है राइट साइड। लेफ्ट साइड में दो नंबर्स हैं और आपको ये नंबर फाइंड करना है। सर 12 माइनस 28। 12 छोटे नंबर से आप बड़े नंबर को माइनस करोगे तो 16 आएगा। नहीं। अगर आप यहाँ पे 12 लिखते हो तो 12 तो 28 से छोटा है। वो तो होता अगर 28 माइनस 16 था तब तो 12 आंसर आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन है कि ये नंबर आपको मालूम करना है। कैसे फाइंड करोगे? अभी आप मेरे को ये बताओ, जो ये नंबर है जिसका नाम मैंने सी रखा है, वो सी 28 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा सर। हाँ, बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 50 के आसपास। नहीं, आसपास नहीं, वो इतना बड़ा होगा कि मान लो यहाँ आप जब वो नंबर लिखोगे, मान लो वो अगर वो 2 डिजिट का नंबर है और इससे बड़ा है, इतना बड़ा होगा कि जब आप 20 उसमें से 28 माइनस करोगे आपका आंसर 16 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 16 है।
दैट मीन्स अगर मैं 28 को ये 16 इसमें ऐड करता हूं तो वो बड़ा नंबर मेरे को मिल जाएगा। सर 6 and 44 आ रहा हाँ, अब आप देखो अगर यहाँ 44 लिखोगे तो 44 माइनस 28 16 आ जाएगा। बंद करो अपना आ रहा फोन। तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या समझ में आ रहा है, हम इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अब इसमें से हम कोई मेथड निकाल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पता चले कि ये हमने अभी जैसे 16 को 28 से मैंने ऐड किया तो मेरे को ये नंबर पता चल गया। अब ये समझने की कोशिश करनी है हमने, ठीक है। अभी उसका एक एक छोटा सा मेथड है, वो मेथड मैं समझाता हूँ आपको, एक ट्रिक है। वैसे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसको एक समझने का एक मेथड है। वो मेथड मैं आपको बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, हल करना है। हमने क्या देखा, हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डिवीजन। ये मैंने छोटे छोटे वर्ड्स लिखे, पूरा नहीं लिखा। हर ऑपरेशन का एक उल्टा ऑपरेशन होता है। उल्टा, उल्टा को क्या बोलते हैं? एडिशन, एडिशन, एडिशन का उल्टा ऑपरेशन, उल्टा ऑपरेशन कौन सा होता है? उल्टा ऑपरेशन का क्या मतलब है? अपोजिट ऑपोजिट। हाँ, तो उल्टे के बदले हम, वेरी गुड, उसका हम अपोजिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपोजिट। एडिशन का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड। एडिशन। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन डिवीजन, और डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? अभी हम देखते हैं अपोजिट का क्या मीनिंग है। जब अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं अपोजिट, मतलब जो हमने ऑपरेशन किया उसको वो हटा देता है, उसको कैंसिल करता है। जैसे मैं कह रहा हूं 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। अगर इस 18 में से यहां मैंने क्या किया, मैंने एडिशन किया 3। अगर अब इस 18 में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3, ठीक है, तो मेरे को अभी कैसे, देखो तराजू, इक्वेशन का क्या मतलब है मैंने आप लोगों को समझाया। जैसे अगर मेरे पास एक तराजू है, तराजू आपने देखा है ना, जो बाहर सब, जैसे आप सब्जी वाले के पास जाओगे तो आप बोलोगे, उसको बोलोगे अंकल मेरे को 1 kg पोटैटोज चाहिए, तो वो पोटैटोज यहाँ पे रखेगा
और यहाँ पे 1 kg का पत्थर रखेगा, और ये वाला जो है ये ऐसे स्ट्रेट रहेगा। अब अगर तो इस तराजू में ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और अगर ये स्ट्रेट है तो दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। अब इक्वल रखने के लिए अगर मैं कहता हूं उसको, अच्छा आप ये 1 kg हटा दो, 1 kg के बदले, सॉरी, अगर ये मान लो पहले 2 kg होता, चलो वैसे समझते हैं, 1 kg के बदले हम यहाँ 2 kg लिखते हैं। अगर ये 2 kg होता और यहाँ पे जो पोटैटोज हैं वो उनका क्या वजन होगा? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पोटैटोज का वजन क्या होगा? वो भी 2 kg होगा। फिर मैं उसको कहता हूं नहीं, मेरे को इतने पोटैटोज नहीं चाहिए, आप इसको 2 kg को हटा के इसमें से 1 kg माइनस कर दो, तो वो क्या करेगा? इस 2 में से अगर यहाँ पे ये 2 kg के 2 पत्थर हैं, वो एक पत्थर हटा देगा, ठीक है, इसमें से हटा देगा, तो ये एक हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 kg बचा। अब यहाँ पे राइट साइड में पोटैटोज तो 2 kg है, तो उसको यहाँ से कितना माइनस करना पड़ेगा? यहाँ से भी -1 kg करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल रहेगा। इसी तरीके से अगर हम वापस इक्वेशन पे आए, अब ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में मैंने 15 + 3 किया विच इज इक्वल टू 18। अगर अब मैं 18 में से -3 करता हूं तो अब राइट साइड में क्या आ गया? ये तो 15 ही रह गया, और लेफ्ट साइड 18 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से भी -3 करना पड़ेगा, तब ये बराबर रहेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेशन मैंने राइट में किया, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, वही अगर मैं लेफ्ट में भी करूंगा तो इक्वेशन बराबर रहेगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे पहले मैंने एडिशन किया था, और ये अगर अब मैं इसको इसको उल्टा कर दूं, अपोजिट, यानी कि प्लस एडिशन 3 के बदले उसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट 3 करूं, तो ये वापस 15 ही हो जाता है। 18 - 3 कितना होता है? 15। दैट मीन्स जो ऑपरेशन मैंने पहले किया था, अगर उसका मैं अपोजिट ऑपरेशन करूं तो वो वापस 15 रह जाएगा। तो इसे हमने सीखा कि एडिशन का ऑपोजिट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट है एडिशन। इसी प्रकार से अगर आप देखते हो 15 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू 45। अगर अब मैं इसको वापस, अब ये मल्टीप्लीकेशन है, अगर मैं इसको वापस 3 से डिवाइड करूं दोनों साइड से, तो मेरे को वापस 15 मिल जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन है, उसका अपोजिट ऑपरेशन डिवीजन है, और डिवीजन का अपोजिट ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो ये आपको याद रखना है, अपोजिट ऑपरेशंस। ऑपोजिट ऑपरेशन को क्या कहते हैं? अपोजिट को एक और वर्ड है, अगर आप उसको याद रखोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि हायर क्लासेस में वो वर्ड बार बार हम बोलेंगे। ऑपोजिट का एक इंग्लिश वर्ड है इनवर्स, लिखो कॉपी में। इनवर्स भी होता है उसका उल्टा, उसका अपोजिट। इसलिए अगर मैं यहां लिखता हूं ऑपोजिट ऑपरेशन,
तो यहां पे मैं लिखूंगा इनवर्स ऑपरेशन। तो आज हमने इनवर्स ऑपरेशन के बारे में सीखा कुछ। अब इसमें क्या फायदा हो गया हमारे को सीखने से, कि अगर मेरे पास यहां पे दिया है, एक इक्वेशन दिया है 25 प्लस 13 इज इक्वल टू 40, या ऐसे थोड़ा पहले सिंपल बनाता हूं, 25 प्लस डैश, 25 प्लस डैश इज इक्वल टू 40। तो ये जो डैश है ये क्या होगा? व्हाट विल बी दिस नंबर? सर इसमें 15। तो कैसे आपने फाइंड किया? सर 40 माइनस 25। सो हमने क्या देखना है, क्या हमने सीखा है कि जब इक्वेशन के एक साइड में कोई ऑपरेशन हो रहा है, जैसे यहां पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एडिशन का। तो जो अननोन नंबर है, जो हमें मालूम नहीं है, जैसे यहां पे मालूम, ये ब्लॉक हमें, ये हमें मालूम नहीं है ये इक्वेशन के एक साइड पे रखना चाहिए। तो मैं इक्वेशन फिर से लिखता हूं, ये मैं लिखता हूं इक्वल, ये मैंने लिखा इक्वल। अब ये जो ब्लॉक है जो अननोन है उसको मैं यहां रखता हूं, और यहां पे क्या ऑपरेशन हो रहा है? एडिशन का। तो जो इसके साथ ऑपरेशन हो रहा है उसको मुझे दूसरी साइड ले जाना चाहिए, इक्वल के दूसरी साइड, अदर साइड, अदर साइड। ठीक है। और जब मैं ऑपरेशन उस नंबर को जिसका कोई ऑपरेशन हो रहा है, जैसे यहां पे एडिशन हो रहा है, अगर मैं उसको अपोजिट साइड ले जाऊं तो वो इनवर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि यहां पे क्या था? एड 25 था। जब मैं इसको राइट साइड में ले जाऊंगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 40 तो अपनी जगह वैसे का वैसे लिखा 40। और जो ये एडिशन हो रहा है, ये अगर मैंने लेफ्ट से राइट को ले लिया तो ये अपोजिट ऑपरेशन हो जाएगा। यहां एडिशन है, यहां ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब यहां पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, अब ये इजी हो गया। अब आप 40 में से 25 माइनस करो तो आपको आंसर 15 मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लॉक है जो अननोन है, उसका नाम आप ए लिखो या एक्स लिखो या बी लिखो, वो आपको पता चल गया वो 15 है। समझ में आ रहा है ये क्या कैसे करना है? इसी तरीके से अगर अब मैं लिखता हूं 80 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू
80 divided 64 divided by some number जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू अब ये नंबर मालूम करना है मुझे। या इसका उल्टा कर लेते हैं, पहले सिंपल बनाते हैं। अब ये मालूम करना है ये नंबर सर 105। ये ऐड थोड़ी ना है बेटे, वो तो एडिशन होता है। ये बीच में क्या, ये क्या सिंबल है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारे को ये नंबर फाइंड करना है, ये वाला। सर तो हम 1511 नहीं 11 करने की जरूरत नहीं, आपको याद नहीं रखना है टेबल। आपको अभी इक्वेशन का हमने क्या सीखा कि जो हमें फाइंड करना है, जो अननोन है, जो हमें मालूम नहीं है, उसको इक्वेशन के एक साइड पे रखो। तो ये वाला मैं लेफ्ट, पहले इक्वेशन इक्वल बीच में लिखूंगा, फिर इसको मैं एक साइड पे रखूंगा लेफ्ट में, और ये जो अननोन नंबर है, मान लो ये ए है, इसके बदले मैं इसको ए लिखता हूं, इसका नाम लिखता हूं ए। तो मैंने लेफ्ट साइड में ए को वैसे ही लिख दिया। राइट साइड में तो 120 है, मुझे मालूम है। अब यहां पे ध्यान से देखो कि ए के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है लेफ्ट में, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है बताओ। या तो माइक ऑन करके बताओ या माइक ऑफ करो। और माइक ऑन करके चुपचाप बैठने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो शोर सुनाई देता है। बताओ ऋषिता, ए के साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। सो ए के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये है, ये हमें दिखा रहा है कि ए के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हमने क्या सीखा कि जब हमें
ए या कोई भी अननोन नंबर फाइंड करना है, हम इक्वेशन के एक साइड पे उसको रखेंगे। तो मैंने ए को यहां रखा, ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, यानी कि ये जो पूरा नंबर है along with the ऑपरेशन इस नंबर को तो मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, यहां मैंने ले लिया, इस 15 को मैंने यहां पे ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन अभी तो सी, सर डिवीजन। डिवीजन, तो हम यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे। अब ये हमारे को आराम से मिल जाएगा, 120 को 15 से डिवाइड करो, 120 को 15 से डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आएगा। करो जरा कॉपी में, देखता हूँ टू डिजिट डिवीजन किस किस को आएगा। शाबाश, जल्दी से करो फिर, क्लास बस 5 मिनट्स बच गए। हंड्रेड एंड 20 को 15 सर आंसर 8 आएगा। से डिवाइड करना है। अगर आप 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 जा 40, 4 8 1 जा 8 एंड 4 12, तो आंसर 8 आ गया। दैट मीन्स जब 120 को 15 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 8। देयरफॉर यहां पे ये जो है ये क्या होगा, 8। ऐसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे इसको गेम्स को हटा देते हैं। 1.51 के मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लिख दूंगा, तो आप लोग 1.51 कर लेना, अभी मैं डाल दूंगा थोड़ी देर।